हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए उनके अगले आने वाले 3 साल कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो, यानी कि 2026, 27 और 28 मोस्टली हम इसमें कवर करेंगे। किस तरह की चीज़ें हैं, लव लाइफ कैसी है, रिलेशनशिप के क्या इश्यूज़ रहेंगे या रिलेशनशिप का क्या स्टेटस रहेगा, फैमिली में किस तरह का सिस्टम रहेगा, वर्क प्लेस पे किस तरह की चीज़ें होंगी, फाइनेंसेस कैसे होंगे, करियर में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, सक्सेस होगी कि नहीं होगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ आप जनरेट कर पाएंगे कि नहीं, तमाम टॉपिक जितना भी आ जाएगा कवर करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को आप अपनी लगन की राशि यानी कि जिसको राइजिंग साइन बोल देते हैं, चंद्र राशि यानी कि मून साइन से भी देख सकते हैं। नहीं पता है दोनों ही आपको तो आप सन साइन से देख सकते हैं, जो भी इंग्लिश जो मंथ होता है उसके हिसाब से अगर आप लिब्रंस हैं तो देख सकते हैं। कुछ भी नहीं पता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने बारे में तो अपनी नाम राशि से सिंपली देखिएगा, सभी रिलेट करेंगे। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट आपको लगे कि हाँ आपसे इजीली रेजोनेट हो रहा है, आपकी कहानी से मिलता जुलता है, उतना रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगले आने वाले 3 साल लिब्रंस की लाइफ में किस तरह के बदलाव लेके आने वाले हैं। बदलाव पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, गाइडेंसेस भी आती हैं समटाइम्स कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिब्रंस जहाँ तक देखा जाए, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, करंट एनर्जी, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो आपकी पास्ट एनर्जी भी पकड़ते हैं, फ्यूचर भी पकड़ते हैं और प्रेजेंट भी पकड़ते हैं। तो करंट एनर्जी की भी अगर बात करूँ और अगर पास्ट की भी थोड़ी सी बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी में कन्फ्यूज़न लग रहा है। और अगर आप इस कन्फ्यूज़न को दूर नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भगवान आपको इन 3 सालों में दें, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। लाइक हो सकता है पैसा आ जाए लेकिन कन्फ्यूज़न रहे उस चीज़ को लेके कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, क्या सही है, क्या गलत है। कोई काम करने का, कोई डिसीजन मेकिंग का, कोई अपॉर्चुनिटी बनाने का मौका आ सकता है तो भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। एंड कहीं पे मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग बिलीफ भी है अपने बारे में और अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। और वैलिडेशन एक होता है ना कि दूसरों से वैलिडेशन लेके अपने आप को चलाना, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम दूसरों के वैलिडेशन से चलते हैं, दूसरों को पेडिस्टल पे बैठाते हैं, जैसे कि आपकी राशि का जो सिंबल है वो भी तुला है, तराजू, तोल तोल के देना, चलाना, करना, बैलेंस रखना हर चीज़ में। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि बैलेंस तो नहीं रहा ना कभी भी, और वो इम्बैलेंस चीज़ें कहाँ हुई है, आउट ऑफ बैलेंस कहाँ हुआ है। वो सबसे कम जो है ना, नाप नाप के, तोल तोल के सबको बराबर देने के चक्कर में क्या हुआ है कि खुद को कुछ भी नहीं दे पाए हैं, ठीक है। ये बात आपको डीपली हर्ट करेगी, पिंच करेगी, बट ये सच है। और सच जो होता है ना, कड़वा होता है सुनने में, लेकिन सच ही आपको रिलीज करता है। क्योंकि आपको ना एक इमोशनल रिलीज, मुझे लग रहा है इमोशनल रिलीज बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली एनर्जी में आया है। और मैंने बोला है कि एक इंसान अगर अंदर से दुखी है, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो बाहर से उसको भगवान चाहे जो भी दे दे। एक दुखी आदमी है, आप उसको एक महल दे दीजिए तो वो महल में बैठ के दुखी रहेगा। एक सुखी आदमी है, वो अपनी छोटी सी कुटिया में बैठ के भी सुखी हो सकता है। तो कहने की क्या कोशिश की जा रही है उसको समझने की कोशिश करें। तो अगले 3 साल में भी ना सिनेरियो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हालांकि हम और कार्ड भी लेंगे, वहां से भी चीज़ें देखेंगे, बट यहाँ पे साइकी में हाई लेवल का कंफ्यूजन है, हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है और ड्रेनिंग है, यानी कि किसी चीज़ पे, किसी रिलेशनशिप पे, क्योंकि लिब्रा जो है रिलेशनशिप की ही राशि है। रिलेशनशिप को मेंटेन करने में ही पूरा जीवन लग जाता है लिब्रंस का, चाहे वर्क प्लेस के रिलेशनशिप्स हैं, बॉस के साथ में है, पेरेंट्स के साथ में है, इन लॉज के साथ में, पार्टनर के साथ में। और पार्टनरशिप के मामले में थोड़ा सा यही रहता है, टू एंड फ्रो, टग ऑफ वॉर वाली चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इमोशनल किसी इंसान पे, किसी रिलेशनशिप पे, किसी सिचुएशन पे होने की वजह से क्या हो रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हुआ है। और मैंने सारी बातें आई थिंक आपको बताई है, आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे क्या है, समझने की बात ये है
कि ये आंखों पे पट्टी दोनों जगह पे है। ये आंखों पे पट्टी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये हेल्पलेस है, हेल्पलेसनेस है, लर्नड हेल्पलेसनेस होती है ना, हम सीख लेते हैं हेल्पलेस होना, उतने हेल्पलेस है नहीं। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे देखो, ये रियलिटी है कि हाँ थोड़ी सी परेशानी है, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस है, हाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं यहाँ पे उल्टी पुल्टी हुई हुई है, लेकिन एक इंसान साइकी में उसको कैसे ले रहा है कि मैं कितना हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फंस गया हूँ, मैं निकल नहीं सकता, मैं ट्रैप में हूँ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हुई हुई है। इवन कि यहाँ पे जब इतनी नेगेटिविटी होती है ना किसी के ऑरा में, किसी के घर में, किसी के वर्क प्लेस पे, तो वो इंसान फिजिकली बीमार हो जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल एलिमेंट भी मुझे दिख रहा है, और मेंटल और इमोशनल एलिमेंट ने तो आपकी बैंड ही बजाई हुई है। और अगेन यहाँ पे आंखों पे पट्टी है, अगेन यहाँ पे आंखों पे पट्टी है। ये दिखाती है कि जो सच है, सच को सच की तरह से देखना और सुनना आप नहीं चाहते हैं। आपने होता ना आँख कान नाक सब कुछ बंद किया हुआ है, क्योंकि जो सच है, जिस दिन आप उस सच को देखेंगे ना, वो हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। और हाल फिलहाल जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, ये आप तक पहुंचेगी, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं वो सिंपल वीडियोस नहीं हैं, ठीक है। कहने को वो टैरो की वीडियोस हैं, बट वो सिंपल वीडियोस नहीं हैं। ये वीडियो जिस दिन, जिस समय, जब आप इसको खोल के देखेंगे, उस टाइम पे ना आपके आसपास माहौल भी ऐसा ही चल रहा होगा कि जिन चीज़ों को आपने जीवन भर एनर्जी दी है, संभालने की कोशिश की है, होता है ना कि बंद मुट्ठी में से रेत फिसल रही है, एनी हाउ आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और जब मुट्ठी खुलेगी तो आपको पता है वो खाली मिलेगी। इसलिए आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि इतना टाइम, इतना एनर्जी इस रिलेशनशिप को दे दिया, इतना टाइम इस जॉब को दे दिया, ना यहाँ प्रमोशन मिला, ना यहाँ पे अटेंशन मिला, ना रिलेशनशिप ग्रो हुआ, ना कभी अफेक्शन मिला। तो इस तरह की चीज़ें हैं, घनघोर उदासी है, घनघोर परेशानी है, लेकिन जितनी है उससे 10 गुना आपको महसूस हो रही है। और इस टाइम पे जब आपको ये वीडियो मिलेगी ना, उस टाइम पे आपको अपने जीवन की पुरानी से पुरानी चीज़ें, पुरानी से पुरानी गंदी यादें, पुराना कचरा, ठीक है, पुरानी साइकी में पड़ी हुई चीज़ें, पुराना पास्ट का बिट्रेयल, शॉर्ट कमिंग्स, आपकी वीकनेसेस सारी उगड़ उगड़ के सामने आने लगेगी। जैसे कि भगवान ने ना कसम खा ली हो कि अब ना बेटा मैं इस टाइम पे ना तुम्हारे को सच्चाई दिखा के रहूँगा, तुम आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें भीतर से सच्चाई दिखाऊंगा। तो ये सच्चाई देखने का टाइम है, और ये बहुत इंटेंस है, ये टाइम बहुत इंटेंस है। इस इंटेंस टाइम पे ही मैंने इस वीडियो की सीरीज़ को जानबूझ के लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बिखर रही हैं, आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए बिखर रही हैं। खासकर वो लोग जो इस तरह की रिलेशनशिप में हैं, जो फेक है, जो फेक लोगों के साथ में हैं, जो खुद फेक हो गए हैं, उनकी फेकनेस में रहने के लिए, उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप निभाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि अगर आप फेक इंसान के वैलिडेशन पे जिंदा हैं, तो बताओ आप भी तो फेक ही हो जाओगे, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस बचेगा? तो जो निर्णय आपने अच्छे लिए हैं, उनमें भी आपको होता है कि सामने वाला आपको वैलिडेट करे। और जब शुरू में सामने वाला वैलिडेट करता है, लेकिन बाद में बहुत हल्के में लेता है, तो हाल फिलहाल आपको लोग हर जगह पे बहुत हल्के में ले रहे होंगे। उनको लगता होगा कि हमारे बिना तो इसकी सुबह भी नहीं होगी, हमारे बिना तो इसको सांस भी नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ बिट्रेयल का फीलिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरे तो बिट्रे कर ही रहे हैं, सेल्फ बिट्रेयल। आपको इस टाइम पे ये एहसास होगा कि सबसे ज़्यादा धोखा अगर किसी ने मुझे दिया है तो वो मैंने ही दिया है, और सबसे ज़्यादा धोखा अगर मैं किसी को दे सकता हूँ तो खुद को ही दे सकता हूँ। तो ये चीज़ हटेगी, और ये बहुत पेनफुल होती है, और यही वो चीज़ है जिसको ना हम देखना चाहते हैं, ना रूबरू होना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। यहाँ पे अब ये हो गया आपका इमोशनल, मेंटल, आपका एनर्जी, और इसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी था। पूरी रीडिंग चाहे आप छोड़ भी दीजिए, इतना सुन लिया है आपने, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। यहाँ पे चेंजेस किस तरह से आने शुरू होंगे, अगले 3 साल का एनर्जी क्या है? धीरे धीरे तो आप दूसरों के वैलिडेशन से दूर हटेंगे, अपनी उसमें आएंगे कि ठीक है मैं कमतर हूँ, मेरे में वीकनेस है, मेरी कमजोरी है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा इंसान हो सकता है ना भी हूँ, परफेक्ट इंसान ना हूँ, बहुत महान इंसान ना हूँ, बट मैं जो जैसा हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा सबसे पहले तो, और उसी से एक जेन्युइन कॉन्फिडेंस आता है। एक कॉन्फिडेंस आता है झूठा कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक होता है जेन्युइन कॉन्फिडेंस। और जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी रहेंगे, और जितने भी झूठ की लेयर हैं, धोखेबाजी की, दगाबाजी की लेयर हैं, उनको हटाएंगे। 7 जो नंबर होता है, केतु का नंबर होता है, डिटैच करता है चीज़ों से। पैसा बहुत बनाएंगे लेकिन पैसे से डिटैच रहेंगे, ये एनर्जी है। और आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। इन 4-6 महीनों में ये अलाइनमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाली है।
और क्योंकि लिब्रंस जो होते हैं शुक्र की राशि होती है, शुक्र जो है भोग विलास के, लग्जरी कंफर्ट के कारक होते हैं, लेकिन शुक्र ही डिवोशन के कारक होते हैं। तो ये डिवोशन आपने बहुत ज़्यादा इंसानों के साथ करके देख ली है, रिलेशनशिप में उनको भगवान बना के देख लिया है, ठीक है, उनके नौकर हो गए, उन एक पैर पे खड़े रहे सबके लिए, खुद को स्वाहा कर दिया। अब आपको समझ में आता है कि ये सब बेकार गया और अब मैं फाइनली भगवान की तरफ को और उससे भी पहले अपनी तरफ को डिवोट होता हूँ। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं जो बाहर वेस्ट हो रही हैं, सबसे पहले तो अपनी तरफ को आएंगी, सेंट्रलाइज्ड होंगे आप, आपकी हीलिंग होगी यहाँ पे और आपको समझ में आएगा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन जो मैंने बनाया है वो सारा का सारा जेन्युइन है। तो जेन्युइन चीज़ें यहाँ पे आएंगी, जेन्युइन सोर्स से पैसा आएगा। यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट से भी आ सकता है, हो सकता है आपने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो और उसमें आपको जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना फ़ायदा नहीं हुआ विद द टाइम, लेकिन इस टाइम पे आपको होगा। इन 3 सालों में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कीजिएगा भी, और ये सोच के इन्वेस्ट करने से मत रोकिएगा कि पहले फ़ायदा नहीं हुआ है, इस टाइम पे फ़ायदा होगा, चीज़ें ग्रो होंगी। और आपको सिर्फ इतना दिख रहा है लिब्रंस, लेकिन रियल में ये इतना है, ग्रोथ नीचे नीचे हो रही है, चीज़ों की ग्रोथ, रिलेशनशिप की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, आपकी हीलिंग, आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका अपना कॉन्फिडेंस ऊपर ऊपर चाहे हो सकता है आपको कि आपको लगे कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतना एनर्जी दे रहा हूँ, करियर ग्रो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एकदम से ही सडन होता है ना कि क्वांटम लीप जिसको बोलते हैं, क्वांटम लीप की तरह से उछाल आएगा। यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, लेकिन ये प्रोस्पेरिटी कैसी है कि जिसमें आप अटैच नहीं होंगे, डिटैच्ड होंगे। आप इस टाइम पे जो है चैरिटी भी करेंगे इस पैसे की, दूसरे की मदद भी करेंगे, धर्म कर्म के काम से भी जुड़ेंगे। और यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी आई है, राहु। इन 3 सालों में ना राहु के रिलेटेड कोई काम हो सकता है, लाइक सोशल मीडिया का काम हो सकता है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, आपका जो मीडिया हाउस होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, उसका काम हो सकता है, और कोई पुरानी बुक, कोई पुराना कलेक्शन पोएम्स वगैरह का अगर आपने लिखा है तो वो भी पब्लिश आप करा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी अपने लिए करना, स्वांतः सुखाए, खुद को खुशी देने के लिए, खुद के सुख के लिए कुछ ना कुछ करना। और सबसे बड़ी बात जो होगी आपके लिए वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि नहीं है। तो इमोशनली मैच्योर होंगे, इमोशनली किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसको नहीं करना है, बाउंड्रीज बनाएंगे, किसको कितना हक देना है, किसको कितना बोलने देना है, किसको कहाँ पे रखना है, सबको उनकी जगह देंगे, और सबसे ऊपर की जगह अपने आप को देंगे और उससे ऊपर भगवान को देंगे। अभी तक आपकी गलती यही रही है कि आपने इंसानों को भगवानों की जगह दी है, ठीक है। तो जो जिसकी जगह है उसको आप वहाँ पे दे देंगे। और बहुत अच्छा एनर्जी है टिट फॉर टैट का। यहाँ पे जो लोग आपको ना मैन्युपुलेट कर लेते हैं तो आपके अंदर भी मैन्युपुलेशन आएगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो जहाँ रह रहे हो ना उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ता है। अगर आपके वर्क प्लेस पे बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स है ना तो आप भी पॉलिटिक्स करोगे इस टाइम पे, ठीक है। ये पूरा एनर्जी है और लोग हैरान हो सकते हैं इन चीज़ों पे। अगर लोग बिचिंग करते हैं ना आपके बारे में तो आप उनके बारे में बिचिंग करोगे, टिट फॉर टैट, उनकी मेडिसिन का टेस्ट उनको दोगे। रिलेशनशिप में जिस तरह के हथकंडे आपको अपना के लोगों ने बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराया है, मैन्युपुलेटेड किया है, चीट किया है, गैस लाइट किया है, वो सारी टैक्टिक्स आपके अंदर आएंगी। राहु की एनर्जी पूरी पूरी आपको अपने अंदर फील होगी। और इमोशंस और घड़ियाली आंसू और जो मैनिपुलेशन होता है, गिल्ट ट्रिपिंग होती है, आप उसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। आप क्लियर रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। तो देखो, एक एनर्जी को देखो, एनर्जी को अपने आप देखो कि यहाँ से यहाँ पहुँचोगे। ये एनर्जी है, ये एनर्जी बोलती है। तो जो इंसान ने आपको हमेशा ऐसा बना के रखा हो, ऐसा देखा हो, जिसने यही आपका रूप देखा हो, जब वो ये रूप देखेगा तो उसका क्या होगा। तो बहुत लोगों के दिमाग आपको देख के घूमेंगे, चकराएंगे, लेकिन आप बहुत मज़ा लेने वाले हैं इन सब चीज़ों का ना। ये जब इसको बोलते हैं पावर शिफ्ट, यहाँ पे पावर पूरी की पूरी लिब्रंस दूसरों के हाथ में है आपकी। अब आपकी पावर अपने हाथ में आएगी, बाकी दूसरों की भी पावर आपके हाथ में आएगी। तो आप ना तमाशा मतलब बड़े मज़े से देखने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इमोशनली अब जो है आप उनसे कट ऑफ हो चुके हैं लोगों से, और फेडअप हो चुके हैं, और बहुत आराम से जैसे वो ना एक शो एंजॉय करेंगे। यहाँ पे आपका अगर आप विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, फॉरेन लैंड से जुड़े हुए हैं, फॉरेन कल्चर से और फॉरेन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, वो बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा। फॉरेन से बहुत अच्छे आपको ऑफर भी आ सकते हैं। अपने ही काम को अगर आप बहुत ही छोटे से दायरे में बैठे हुए हैं लेके सोशल मीडिया के थ्रू फॉरेन तक पहुंचाइए अपने गुड्स, अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स, कुछ भी हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, सर्विस बेस्ड हैं, कंसल्टेशन बेस्ड हैं, तो वो विदेश में भी जा सकती हैं। और इस तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पे। और राहु जो होता है ना, बड़ा पैसा देता है, तो काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पे आएगा।
और विदेश से पैसा आना, अजनबी लोगों से पैसा आना, अदर कास्ट एंड कम्युनिटी के लोगों से पैसा आना। यहाँ पे अगर पार्टनरशिप का भी काम है तो किसी दोस्त के साथ नहीं होगा, किसी रिश्तेदार के साथ नहीं होगा, बल्कि किसी अनजान के साथ में होगा पार्टनरशिप। इवन की शादी की पार्टनरशिप भी यहाँ पे इंटरनेट डेटिंग, ठीक है, और सोशल मीडिया पे ही देख लिया, वहीं पे पसंद कर लिया, वहाँ से इस तरह की चीज़ें। और हो सकता है हाल फिलहाल भी आप इस तरह की किसी रिलेशनशिप में हों, या हो सकता है रिलेशनशिप तो नॉर्मल ही शुरू हुआ हो, उसके बाद में जो भी आपके पार्टनर हैं वो मूव कर गए हों या आपको मूव करना पड़ा हो, तो फिलहाल जो है फ़ोन पे ही बात होती है, वर्चुअली ही मिलते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, रियलिटी वर्चुअल में बदल सकती है, वर्चुअलिटी रियलिटी में बदल सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पार्टनर भी ऐसा ही मिलेगा, बिजनेस पार्टनर भी ऐसा ही मिलेगा, क्लाइंट्स भी ऐसे ही मिलेंगे, आप खुद ऐसे हो जाएंगे। तो क्लेम कीजिएगा इन बहुत बेहतरीन सी एनर्जी को। राहु का राज चलता है दुनिया पे, आज की दुनिया राहु के बस में है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि राहु आपके बस में है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत बढ़िया। और जिन चीज़ों ने आपको पिस्ड ऑफ किया हुआ है ना, उन्हीं के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, उन्हीं की लैंग्वेज में आप उनको जवाब देंगे। तो यहाँ पे प्रमोशन होना, अपना काम भी शुरू करना, साथ साथ में प्रमोशन भी होना, अपना काम भी शुरू होना, और स्टार्टअप का कोई काम शुरू करना, सोशल मीडिया पे कोई काम शुरू करना, या अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आना। बट बहुत सरप्लस जो ग्रोथ होती है ना, वो राहु देता है यहाँ पे, ठीक है। और अगेन यहाँ पे यह है 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन पेंटिकल्स के बारे में मैंने बोला, ये चाहे 7 है, चाहे 9 है, चाहे राहु का बेअंता जिसको दौलत बोलते हैं वो है, लेकिन इस पैसे को आप ना, जिसको बोलते हैं ना कि डिटैच्ड वे में यूज़ करेंगे। और किसी भी चीज़ को, इवन कि आप किसी को प्यार भी करते हैं ना, अगर आप डिटैच्ड होकर प्यार करें ना, तो ही रियल में आप प्यार कर पाते हैं। अटैचमेंट के साथ तो सिर्फ अटैचमेंट रह जाती है, प्यार तो आप फील ही नहीं कर पाते। ऐसे ही पैसे को भी अगर भोगना है, अब ये सुख, समृद्धि, सौहार्द, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी वीनस का एलिमेंट है, ठीक है, वीनस के एलिमेंट में तो इवन की जिसको बोलते हैं कि सुरा सुंदरी, वो भी आती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, आप किसी भी चीज़ को तभी भोग सकते हैं जब आप उससे डिटैच हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हाइटन एनर्जीज में फील कर पा रही हूँ कि आप चैरिटी भी करेंगे, दूसरों की हेल्प भी करेंगे, पैसे को ग्रो भी करेंगे, जनरेट भी करेंगे, घर भी ले सकते हैं इस टाइम पे, गाड़ी आ सकती है आपके घर में, और बड़ी गाड़ी आएगी और बड़ा घर आएगा। और यहाँ पे जो कि राहु की एनर्जी है, राहु आलीशान चीज़ें देता है, लीक से हटके चीज़ें देता है। तो हो सकता है आपका घर हो वो आलीशान भी हो और दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो, गाड़ी बड़ी भी हो दूसरों से और थोड़ी सी डिफरेंट हो। मतलब टेस्ट जो है राहु का बिल्कुल डिफरेंट होता है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया आ सकता है, कोई थिंकिंग आ सकती है, जिसको कि फंडिंग करने वाले लोग मिले, जिसमें आपके साथ चलने वाले लोग मिले, और एक नया स्टार्टअप, नया करियर ऑप्शन यहाँ पे शुरू होते हुए मैं देख रही हूँ। पैसा तो काफ़ी है, और बहुत सारे लोग ना कमेंट में पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा। पैसा भैया मेहनत से आएगा, ठीक है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग अगर पूछना चाहते हैं तो मत पूछिएगा, क्योंकि मेरा जवाब यही होगा अगर मुझे वो कमेंट दिख गया कि पैसा मेहनत से आएगा, ठीक है। और कोई तरीका तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी मेहनत ही करती हूँ पैसे के लिए। तो पैसा मेहनत से आएगा, लेकिन भाग्य साथ देगा। बहुत बार आप मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, तो पैसा नहीं आता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ पैसा आएगा, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आएगा, लोगों के थ्रू आएगा, कॉन्टैक्ट्स जनरेट होंगे। इतना बताया तो है आपको कि इतना कुछ होगा, लोग आएंगे बाहर से, अदर कम्युनिटी के लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी कल्ट से भी जुड़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे रहेंगे। और आपको ना लाइफ में पहली बार एक चीज़ फील होगी, दैट इज़ द पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड क्या होती है, अपनी एनर्जीज़ कैसी होती हैं, अपनी इनेट कैरेक्टर क्या है, हम क्या हैं, हम हैं क्या, हम क्या कैरी कर रहे हैं, हमारा अपना क्या है, दूसरे का क्या है। अभी ना एनर्जीज़ का बहुत मैशअप हुआ है। पार्टनर की एनर्जी आपसे मैशअप हुई है, ऐसे आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे आप हैं, कहाँ पे पार्टनर है। ऐसे पेरेंट्स के साथ हो सकता है कुछ लोगों का, ऐसे ही बहुत लोगों के साथ में जहाँ भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत मेन डोमेन रहेगा। अगर आप लिब्रा लगन या लिब्रा राशि लेके पैदा होगे, सन साइन भी इवन आपका लिब्रा है, तो रिलेशनशिप एक बहुत बहुत पावरफुल, बहुत कॉमन थीम रहता है इन लोगों की लाइफ में। इसीलिए इस चीज़ को इतना डिस्कस किया है मैंने। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे ना प्लांट मेडिसिन है, और यहाँ पे है आयुर्वेदिक मेडिसिन। और ये देखो आप, इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। किसी में क्लियर एम्पैथी है, किसी में पामिस्ट्री है, किसी में कुछ है। लेकिन सोचने की बात क्या है गाइस, आपके लिए मैंने 2 कार्ड पुल किए हैं, दोनों में मेडिसिन आया है, प्लांट मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्योंकि जो लिब्रन्स हैं, उनकी जो राशि के स्वामी शुक्र भगवान हैं, वो मेडिसिन के कारक हैं, हीलिंग के कारक हैं। शुक्र भगवान के पास में सबसे बड़ी जो सिद्धि थी वो थी संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को जिंदा कर देना। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ना हर्ब्स के बिजनेस में जाएंगे,
हर्ब्स के बिजनेस में जा सकते हैं, मसालों के बिजनेस में जा सकते हैं, एंड फूड एंड बेवरेजेस के बिजनेस में जा सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन जितना भी हो गया कि ये मेडिसिन जो है आपका वेट भी कम करेगी, आपकी हेल्थ भी ठीक करेगी, इन्फ्लामेशन भी ठीक करेगी। उस तरीके से उस चीज़ को जानना, पढ़ना, इम्प्लीमेंट करना, उसमें एक नया करियर ढूंढना और डिफरेंट चीज़ें करना। मैंने कहा था ना, डिफरेंट चीज़ें आएंगी, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लीक चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे ये आपका एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है, यहाँ से आप गाइडेंस लेके जा सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में और उनके डायग्नोसिस में, और इंटरनल जो प्यूरिफिकेशन होती है। और आयुर्वेदा तो खैर बहुत बहुत एडवांस है, और जिस तरह का आयुर्वेदा आप देख रहे हो अब वो आयुर्वेदा रहा ही नहीं है। अभी क्या रह गया है, आयुर्वेदा के नाम पे इंग्लिश मेडिसिन ही चलती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ही देते हैं वो सारे के सारे, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो बनाना है, उसका जो प्रोसीजर है, उसमें काफ़ी कॉस्ट आती है, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक फूड का कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जिसमें भी इन्वॉल्व हो जाए, प्योरिटी चीज़ों की, फूड की प्योरिटी, चीज़ों की प्योरिटी, हर्ब की प्योरिटी, उस तरह का मेडिसिन बनाना, फार्मा का काम करना, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई काम करना, हीलिंग का कोई बिजनेस पकड़ना। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, ये नए करियर के आपके ऑप्शन होने वाले हैं इन 3 सालों में, या इनसे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। आप किसी फार्मा कंपनी में काम करें, हो सकता है आप दवाइयों के बिजनेस का कोई काम करें, हो सकता है आप दवाइयों का कोई स्टोर खोल लें, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी इस तरह के हॉस्पिटल में या इस तरह की चीज़ में काम करते हो, आप इस तरह के स्टोर में काम करते हो। वो तो डिपेंड करेगा कि भाई आपका कितना बड़ा कर्म आपको एग्जॉस्ट करना है। तो और देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैं ना आपके एनिमल स्पिरिट गाइड निकालने वाली हूँ, और यहाँ से हमें बहुत बहुत डीप इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं अगले 3 सालों के लिए। सो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे विजनरी आया है, जिराफ के लिए विजनरी आया है। और जिराफ को विजनरी क्यों बोला है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो जो बाकी जानवरों को नहीं दिखता है, गर्दन उचका के जिराफ वो चीज़ देख लेता है। एक बस से भी ऊंचा होता है जिराफ, ठीक है, तो इसीलिए विजनरी के लिए जिराफ यहाँ पे आया है। तो अर्थली जो मैटर है उनसे आप ऊपर उठेंगे। मैंने तो बाकी कार्ड से ही बता दिया है कि बहुत सारा कुछ बनाएंगे, जनरेट करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फिर दूसरों को हील करने में मदद करेंगे, और विजनरी बनेंगे, बड़े फोकस के साथ चलेंगे, बड़ा एम लाइफ में लेके चलेंगे, और राइट पाथ आपको समझ में आएगा। छोटे जानवर को नहीं समझ में आ सकता, लेकिन जिराफ को तो बहुत दूर से पता चलता है कि कहाँ पे क्या ऑब्स्टेकल है, कहाँ पे क्या चैलेंज आने वाला है। तो विजनरी बनेंगे यहाँ पे। इन चीज़ों को ना, जो जो आपको समझ में आ रही है, अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से कमेंट करते जाइएगा, क्लेम करते जाइएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। प्ले है यहाँ पे, डॉल्फिन है। डॉल्फिन के अंदर बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्रेन होता है इंसान के बाद में, और उस ब्रेन के बाद भी वो चतुर नहीं हो जाती है, क्लेवर नहीं हो जाती है, बल्कि वो प्लेफुल होती है। तो यहाँ पे जानकारी आपके पास बहुत होगी, नॉलेज बहुत होगी, और ऊपर से जो एक होती है ना कि शफा आता है किसी इंसान के ऊपर, ऊपर से कुछ ग्रेस आती है, वो ग्रेस भी आपके ऊपर आएगी यहाँ पे, ठीक है। महालक्ष्मी जी की साधना करना आप लोगों के लिए आपकी ड्यूटी बनती है, महालक्ष्मी जी और कुबेर भगवान। आप में से किसी को भी किसी में भी श्रद्धा है, दोनों की भी कर सकते हैं आप पूजा, बट महालक्ष्मी जी का कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग करना, ओम श्रीम नमः सबसे छोटा बीज मंत्र होता है, ठीक है, या और भी आपको कोई और मंत्र पता है तो उस हिसाब से आप कीजिएगा। महालक्ष्मी जी की साधना आपको बहुत फलेगी। तो यहाँ पे एक प्लेफुलनेस आएगी, एक नॉटीनेस भी आएगी, एक प्लेफुलनेस आएगी। चीज़ों को जितना आपने संजीदा लिया हुआ है, जितना आप परेशान हैं, आप ना इसको एक प्ले की तरह से लेंगे और ईजी लेंगे, ईजी गोइंग बनेंगे। बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हैप्पीनेस है आप लोगों के लिए, जॉय है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको डर लगता है, फोमो होता है, मैं अकेला रह जाऊँगा, लोग मुझे छोड़ जाएंगे, मैं सबसे पीछे रह जाऊँगा, यही है ना लिब्रंस, यही है, फोमो है। तो क्या करना है, आपने एक प्रैक्टिस करनी है कि इनहेल करना है, डीप ब्रीथ लेनी है, और फिर एक्सेल करना है। और इनहेल करना है नोज़ से और एक्सेल करना है माउथ से, क्योंकि जो बॉडी है वो आवाज़ों से डिटेक्ट करती है कि हो क्या रहा है। तो नाक से लिया, मुंह से छोड़ा। जब नाक से सांस लिया तो अपने मन में भावना करनी है कि मैं कॉन्फिडेंस को इनहेल कर रहा हूँ, यानी कि इस सांस के थ्रू कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की भारी कमी होती है लिब्रंस के अंदर। भारी मतलब भारी। कोई इंसान क्यों वैलिडेशन का भूखा होता है, दूसरों से पूछ पूछ के क्यों काम करता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसीलिए सन जो है लिब्रा के अंदर जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि सन नीच के हो गए हैं, क्योंकि सन का जो कारक तत्व है वो कॉन्फिडेंस है। यानी कि सन जैसा बड़ा प्लैनेट भी अगर लिब्रा राशि में आ जाए तो बेचारा अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। तो समझिए इन चीज़ों को, बहुत डीप डिक्टम्स हैं ये एस्ट्रोलॉजी के।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट रोज। आप अपने ऑफिस स्पेस में कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, सुबह उठते ही कर सकते हैं कि विद एवरी इनहेल आई एम टेकिंग कॉन्फिडेंस इन, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जा रहा है, एंड विद एवरी एक्सेल ऐसे करके मुंह से आवाज निकालनी है, आई एम एक्सेलिंग फियर, डर मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है। ये करके देखिए, क्योंकि हम करते नहीं हैं, हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और हमें लगता है कि बस सुनने से ही हो गया। छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है। ये जो छोटी छोटी टेक्निक है ना, ये सिखाने के लोग लाखों लाखों रुपए लेते हैं और ये ही हील करती हैं। बड़ी चीज़ें हमें हील नहीं करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही काम करती हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप आ रही है आप लोगों के लिए, जो कि मैंने बोला है कि हाँ पार्टनरशिप का एनर्जी है, लेकिन ये पार्टनरशिप थोड़ी डिस्टेंट है। इन 3 सालों में तो आप अलग रहेंगे या आप अलग ही रह रहे हैं। इंटरनेट डेटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू मिलना, वहीं पे वर्चुअली जूम पे बात कर लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहे हैं, उस तरह से मतलब मिलना जुलना कम होगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनर तो आपकी लाइफ में है, ठीक है। और जो इसमें क्या है कि लेट योर कम्युनिटी नरेशन प्रोटेक्ट यू, आस्क फॉर योर हेल्प। हाँ, यहाँ पे पार्टनरशिप ना हर तरह की पार्टनरशिप आई है बेसिकली। मतलब लव लाइफ की पार्टनरशिप भी है, लेकिन थोड़ी डिस्टेंट है फॉर टाइम बीइंग। कुछ सीखना होगा आप दोनों ने, कुछ लेसन होंगे, या हो सकता है आप फिलहाल डिस्टेंट फील कर रहे हैं या डिस्टेंट रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो गया है, वाइफ का या हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, बट पार्टनरशिप में एक डिस्टेंस है वहाँ वाली में भी, इंटीमेट रिलेशनशिप में। लेकिन ये दूसरी पार्टनरशिप की भी बात हो रही है, बिजनेस पार्टनरशिप भी है, ये पार्टनरशिप फ्रेंडशिप वाली भी है, ये कम्युनिटी जो होती है हमारी, लाइक हमारा जो मोहल्ला पड़ोस है वो भी हमारी एक पार्टनरशिप पे चलता है। तो बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हैं हमारी लाइफ में, और पार्टनरशिप का ही एनर्जी क्यों आया है, क्योंकि लिब्रा जो है पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप की ही राशि है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप्स आपको फलेंगी, और आपकी लाइफ में से इस तरह के ड्रेन करने वाले बेकार के लोग आप खुद ही उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उनकी, आप खुद भाग जाएंगे वो। क्योंकि जब एनर्जी रिस्पॉन्ड नहीं करती है ना किसी को, तो लोग आपके पास भी नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ, बहुत बार ना कंसल्टेशन में आता है इस तरह का कि मतलब लोग हैरेस करते हैं, खासकर लेडीज़ को छेड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल जो एनर्जी है लेडी की, वो डिस्टर्ब है। अगर लेडी की सेक्सुअल एनर्जी डिस्टर्ब नहीं है ना, तो इस तरह के लोग उसको टारगेट ही नहीं करेंगे। आप कभी देखना, समझना इन चीज़ों को, कि 2 लोग खड़े हैं, वो हैरेस करने वाले हैं, हैरेसर हैं, लेडीज़ जा रही हैं, लड़कियाँ जा रही हैं, वो भी टारगेट ना बहुत सोच समझ के चूज़ करते हैं। उनको पता है कि किसको छेड़ना है और किसको नहीं छेड़ना है। उनको पता है इसको छेड़ा तो थप्पड़ पड़ेगा और फिर होएगी FIR, ठीक है। और ये बेचारी चुपचाप सहन कर लेगी, तो जो चुपचाप सहन कर लेगा उसको वो छेड़ते हैं। तो ये एनर्जी के गेम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बोला है कि किस तरह से लोग हमारी लाइफ में आते हैं। अगर ख़राब लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी हमारी डिस्टर्ब है, उसको ठीक करना है, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर राह में पत्थर पड़े हुए हैं ना, तो जूते पहनो, ना कि पत्थरों से लड़ने लगो, पत्थरों को उठा उठा के फेंकने लगो, सड़क को साफ करने लगो, नहीं, वो हमारा काम नहीं है। जूते पहनो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आई थिंक ये मैसेज बहुत डीपली आपको अंदर तक जाएगा धीरे धीरे। मैसेंजर है यहाँ पे, हॉक आया है यहाँ पे, स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस। आपकी जो स्पिरिट है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको इन 3 सालों में मैसेज भेजेगा हर जगह। जहाँ आप गलती करेंगे वहाँ भी, जहाँ आप सही जा रहे होंगे वहाँ भी आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे सकती हैं। लाइक 555 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, 888 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है। इस तरह से एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, कुछ भी दिख सकता है। मतलब आपको ना क्यूज दिए जाएंगे, सिंबल्स दिए जाएंगे कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सपने आ सकते हैं इस तरह के। अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिएगा इस टाइम पे। दूसरों को अपनी प्रायोरिटी मत बनाइएगा, खुद को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। जो खुद को प्यार करता है उसको सब प्यार करते हैं, ठीक है। एंड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, लेट योर सेल्फ असेंड टू अ न्यू हाइट, ठीक है। तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। विजनरी भी आया है, मैसेंजर भी आया है। जो हॉक होता है, जो ईगल होती है, वो ऊपर तैरता है। अपने पंखों को ना, अपने पंखों को बस ऐसे रखता है, ऐसे झटकता भी नहीं है। ये ही सीखना है आपने कि आपको एक उंगली उठाने की ज़रूरत ना पड़े और चीज़ें आपके लिए रिलेशनशिप में हो, सब जगह हो, पार्टनरशिप में हो। लोग आपसे डरेंगे इस टाइम पे, ये एनर्जी है कि लोग आपसे डरेंगे। क्यों डरेंगे लोग? आप डराएंगे थोड़ी ना, क्योंकि जिस चीज़ को इंसान समझ नहीं पाता है उससे इंसान डरता है, ठीक है। तो अब तक आप अपने सारे भेद लोगों को खुद ही बोल बोल के देते थे, अब आप थोड़े से साइलेंट हो जाने वाले हैं। और ये साइलेंस जो है आपको बहुत पीस देगी। रिकंसिडर है यहाँ पे कोई मामला तलाक तक पहुँच गया है, कोर्ट केस बन गए हैं, कुछ हो गया है, आप रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं, आप अलग होना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा डिसीजन,
सोचे समझे बिना मत लीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कुएं से निकल के आप खाई में गिर जाएं, ठीक है। तो रिकंसीडर दी मैटर, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, निर्णय आप लेने की कगार पे हैं, और या इन 3 सालों में भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन इस तरह का तोड़ने फोड़ने वाला, अलग होने वाला, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। यस है यहाँ पे, जिस भी चीज़ को लेके आप मेरे पास आए हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी यहाँ पे। यहाँ पे तीनों एनर्जीज़ हैं आपकी, देखो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है, और यहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जीज भी है। यहाँ पे एनर्जी वर्क भी आप काफ़ी करेंगे, और आपकी खुद की इच्छाएं जो हैं पूरी करने की तरफ को बहुत सारे अच्छे कदम आप उठाएंगे, और बहुत सारी इच्छाएं आपकी इस टाइम पे पूरी होने वाली हैं। विश फुलफिलमेंट लिखिएगा कमेंट्स में, अबेंडेंस आने वाली है। मैंने बोला था ना कि यहाँ से अगर नहीं आ रहा है तो अभी हमने और भी बहुत सारे कार्ड्स लेने हैं, तो अबेंडेंस आने वाला है। हेल्थ में, वेल्थ में, प्रोस्पेरिटी में, घर बन सकता है, घर बस सकता है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, हेल्थ का इम्प्रूवमेंट, वेल्थ का जनरेशन, सब कुछ बहुत अच्छा जो आपको अबेंडेंस की फीलिंग देता है बेसिकली, वो सब चीज़ें आपको इस टाइम पे मिलने वाली हैं, ठीक है। सक्सेस, ओ माय गॉड, एंजल्स ने तो आपको बहुत अच्छे से निहाल कर दिया है, सक्सेस भी आ रही है। अब सक्सेस भी सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे लिए स्पिरिचुअल जो सक्सेस है वो सक्सेस है कि ठीक है, मेरे को पीस ऑफ माइंड बढ़े, मुझे क्लैरिटी बढ़े, मेरा नॉलेज बढ़े, दैट इज़ सक्सेस फॉर मी, ठीक है। हो सकता है आपके लिए वो बिल्कुल बेकार की चीज़ हो, तो आपके लिए जो भी सक्सेस मायने रखती है, ठीक है, आपको यही लगता है कि रिलेशनशिप ही मेरे लिए सक्सेस है, मुझे शादी ही करनी है, मुझे लव मैरिज करनी है, मुझे इसी से शादी करनी है, तो वो चीज़ें होंगी। आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए वो सक्सेस है, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैंने तो विदेश जाके रहना है, वहीं बसना है, तो वो आपके लिए सक्सेस है। तो किसी भी तरह से अगर आप सक्सेस को डिफाइन करते हैं तो उस तरह की सक्सेस पर्टिकुलरली रेस्पेक्टिवली आपको मिलने वाली है। लिब्रंस के लिए ना आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा टेबल ना काफ़ी फैला हुआ है। हाँ, लिब्रंस के लिए ना ये ब्रेसलेट होता है बहुत अच्छा, क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट बोलते हैं, स्फटिक का ब्रेसलेट। दिस इज द ओनली ब्रेसलेट, ओनली क्रिस्टल इन द क्रिस्टल वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल आप इसके आर पार देख सकते हो शीशे की तरह, ठीक है। ये स्फटिक का ब्रेसलेट होता है, भगवान शुक्र के लिए पहना जाता है। अगर आप लिब्रन हैं तो आपको पहनना चाहिए, करियर में 4 चांद लगाने के लिए, रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, पीस ऑफ माइंड को स्टैब्लिश करने के लिए, बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए, और इवन कि ये आपके स्किन एलिमेंट्स को भी ठीक करता है। आपकी जो स्किन का ग्लो जो होता है ना, स्किन इज मरकरी एंड ग्लो इज वीनस। जो स्किन है, आपकी स्किन कैसी है वो आपका मरकरी डिफाइन करेगा, और आपका जो स्किन में ग्लो है वो बताएगा वीनस। तो स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप को एनहांस करने के लिए, रोमांस को अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए ये ब्रेसलेट बीइंग अ लिब्रन आपको पहनना चाहिए। वैसे इसको कोई भी पहन सकता है। क्रिस्टल में कभी भी ये नहीं होता है कि कौन सा ये नहीं पहन सकते, ये नुकसान कर देगा, इसके साथ ये नहीं पहनना है। क्रिस्टल्स इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, जबकि जेमस्टोन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है कि जेमस्टोन रेकमेंड ही नहीं कर पाते, हम तो नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि शुक्र की एक राशि छठे घर में बैठी हुई है, एक कहीं बैठी हुई है, कैसे बता दें। शुक्र की ज़रूरत है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही बचती है कि यही बता सकते हैं कि ये सेफर ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको है कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कोई ब्रेसलेट आप पहनना चाहते, सॉरी रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, तो 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप लोग पहन सकते हैं। वो आपको सब जगह क्लैरिटी देगा, विजडम देगा, नॉलेज देगा, एक्सपेंशन देगा, सही गलत की परख देगा, ठीक है। तो रुद्राक्ष अगर पहनना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम, सावन के महीने में आपको पहनना चाहिए। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, टैरो के रिगार्डिंग, तो दोनों ही के लिए इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कहाँ कहाँ आपको रेजोनेट किया, क्या रिलेट किया। इस तरह का कंटेंट जो है बहुत रेयर है, बहुत कम लोग बनाते हैं, ठीक है। आपने खुद देखा होगा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें सुनने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। क्रिंज कंटेंट देखने वाले लोग ज़्यादा हैं। क्रिंज कंटेंट बनाना हमें भी आता है, बट हमें बनाना नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा देर से ग्रो कर जाएंगे, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट सामने वाले को वो परोसना चाहिए जो उसको शांत करे,
उसकी भूख मिटाए, उसकी प्यास मिटाए और उसको शांति दे। वो नहीं कि उसको सेंसेशनल दे, उसको हाइप दे, उसके ईगो को बढ़ाए और फाइनली उसका फ़ायदा कुछ भी ना करे, सिर्फ नुकसान करे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें बाकी लोगों के साथ में। बाकी जहाँ तक इसको पहुँचना होगा ये चली ही जाएगी। कमेंट करके क्लेम करें एनर्जीज़ को। एनर्जीज़ आपकी लाइफ में तभी आती हैं जब आप उनकी तरफ को पहला कदम बढ़ाते हैं, और वो शुरू होता है क्लेमिंग से कि हाँ, आई क्लेम दीज एनर्जीज़। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और ऐसे ही मेरे साथ में अपना साथ बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।